You are watching Safi at 9 PM. आप देख रहे हैं Safi at 9 PM. You are watching Safi at 9 PM. आप देख रहे हैं Safi at 9 PM. पत्रकार और कारपेंटर। पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा फर्स्ट डिवीजन से पास तो किया, सारे वर्ष खूब सीखा, लेकिन जब नौकरी पाने की बारी आई तो मानो सूखा पड़ गया हो। वही सूखा जिसका जिक्र कई हिंदी कहानियों में बड़े लेखकों ने कभी ना कभी किया है। वर्ष समाप्त हुआ, संस्थान कुछ हफ्तों के लिए वीरान हो जाएगा। बैच के सारे साथी किसी जंगल में बड़े से पेड़ से गिरे फल के बीजों की तरह बिखर रहे थे। लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, कोलकाता, अहमदाबाद, बंबई, लेकिन अधिकतर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली है मीडिया का बाजार, आशा होती है कि कुछ तो मिल ही जाएगा। रोहन दिल्ली पहले भी घूमने आ चुका था, लेकिन अपना शहर छोड़कर अब नौकरी के लिए यहाँ आना पड़ेगा ये नहीं सोचा था। अपने शहर में भी अखबारों और टीवी चैनल्स के दफ्तर तो थे, लेकिन यहाँ दाल नहीं गली थी। कोई सर पे हाथ रख दे ऐसा संभव नहीं था। जान पहचान में भी कभी कोई पत्रकार नहीं बना था। तो चलो दिल्ली, नेताजी के दिए इस नारे से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी। हालांकि कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग था। एक परिचित सज्जन ने अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहरने का इंतजाम करवा दिया। ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे से एसी थर्ड में जीवन भर खटने के बाद भी सभी लोग प्रमोट नहीं हो पाते। रोहन के लिए तो ये अभी बस शुरुआत हो रही थी, एक ऐसे समय की जिसे रोमांटिक भाषा में स्ट्रगल कहते हैं। जीवन का वे समय जब आपका कोई नहीं होता। कुछ चाटू दोस्त होते हैं जो चाय पीने और ज्ञान फ्री देने के अलावा आपका एक पैसे का भला नहीं कर सकते। अब ट्रेन का सफर, झुलसता दिन गुजरा, रात किसी तरह बीती। रोहन दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा और ऑटो वाले को मुंह मांगी रकम देकर ठहरने के स्थान पर पहुंचा। पहले दिन तो मेहमान नवाजी हो गई, लेकिन यह तय था कि अगले दिन से अपना ख्याल खुद रखना होगा। रहने की जगह दे दी, वह भी मुफ्त, ये एहसान ही था। लेकिन यह भी साफ था कि हफ्ते 2 हफ्ते में अपना इंतज़ाम कर लीजिएगा। थकान इतनी थी कि पहले दिन शाम को ही आंख लग गई। सुबह आंख खुली तो दिखा कि कमरा या कोठरी बस एक ही व्यक्ति के रहने लायक थी। खाने पकाने का क्या करें सोचते हैं, लेकिन पहले दफ्तरों की खाक छानना होगी। पढ़ लिख कर यह दिन भी आने वाला था, आ गया। काश दिल की नहीं दिमाग की बात सुनी होती तो आज मैनेजमेंट पढ़ी होती। कुछ तो मिला होता। सफ़ेद शर्ट, चुस्त पतलून और गले में टाई। अब यह ज़माना आ चुका था जब फॉर्मल ड्रेस सेल्स और मैनेजमेंट के लोग पहनने पर मजबूर थे। केवल शनिवार को पोलो नेक वाली कंपनी की ब्रांडेड टी शर्ट और जीन्स पहनी जा सकती थी। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर कुछ बड़े और छोटे अखबारों के दफ्तर थे। साथ ही दिल्ली में दूर दूर भी कुछ मैगजीन्स छपते थे। नोएडा अभी पूरी तरह से नहीं उभरा था, तो इसी इलाके से शुरुआत की जाए, रोहन ने सोचा। जहां तक संभव होगा बस या फिर पैदल ही घूमना है। दिल्ली हालांकि काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसके मुकाबले पॉकेट कहीं छोटी। घर से सारे पैसे बटोर कर भी 4,000 रुपये ही दिल्ली ला पाया था। अगर अगले 2 हफ्तों में कुछ हाथ नहीं लगा तो फिर पैकअप और वापस अपने शहर ही का दोबारा मुंह देखना पड़ेगा। बहादुर शाह जफर मार्ग पर रोहन ने सोचा कि सभी ऑफिसेज में अर्जी डाल देगा, लेकिन कहीं भी रिसेप्शन से आगे बात बढ़ती ही नहीं थी। पहले लगा था कि 1 या 2 दिन अलादीन के चिराग की तरह अगर सड़कों को जूतों से रगड़ा जाए तो कहीं ना कहीं से जिन निकल ही आएगा और नौकरी की इच्छा पूर्ण करेगा। लेकिन बड़े एडिटरों के पास बड़े डॉक्टरों की तरह समय हमेशा कम होता है, ये अब पता चला।
एक दफ्तर में बताया गया कि बड़े एडिटर साहब दोपहर को आते हैं, लेकिन मीटिंग्स का सिलसिला 6 बजे तक चलता है। दूसरे चमकते दफ्तर में रिसेप्शन ही फायरवॉल था, इससे आगे पहुंच ही नहीं सकते थे। इन्हीं दुकानों में बहुत पुराने अखबार की भी एक दुकान थी। लगा शायद यहाँ फरियाद सुन ली जाए। तो अपना शहर छोड़कर दिल्ली क्यों आए? वहां कुछ नहीं मिला? पुराने अखबार के दफ्तर में बैठे व्यक्ति ने कहा, सर अभी ओपनिंग्स नहीं है, वहां के दफ्तरों में काफी समय वेट करना पड़ेगा, इसलिए दिल्ली आ गया, रोहन ने कहा। वह व्यक्ति जो एडिटर साहब के खास थे मुस्कुराए और फिर हाथ बढ़ाकर एक दराज खोली। भीतर A4 साइज कागजों की गड्डी रखी थी। ये और भी लोग इंतजार में हैं, अब आप भी जुड़ गए। ये कहते हुए उन्होंने सीवी की कॉपी जमा कर ली। रोहन को लगा कि शायद ये बैंक है और उसकी जिंदगी की पढ़ाई वाली कमाई अब फिक्स डिपॉजिट का रूप ले रही है। कुछ समय बाद ही मैच्योरिटी संभव होगी। यह सिलसिला 3-4 दिन चला। बहादुर शाह जफर मार्ग के बाद ढूंढ ढूंढ कर रोहन सभी दफ्तरों में जाने लगा। एक नामी पत्रिका का दफ्तर तो एक बिल्डिंग के बेसमेंट में निकला। हम मॉडर्न पत्रिका हैं, डिसीजंस यहाँ हाँ या ना में लेते हैं। हमें आपकी प्रोफाइल ठीक लगती है, लेकिन हमारा मैगजीन है, इसलिए काम स्ट्रेचिंग होगा। फिर बीच में गैप भी मिलेगा, लेकिन 15 दिनों बाद ही हम जवाब देंगे, हाँ या ना। आप मोबाइल नंबर छोड़ जाइए। इस समय मोबाइल फोन बड़ा महंगा था। अपने घर का लैंडलाइन नंबर तो सीवी पर लिखा था, लेकिन दिल्ली का नंबर कहां से आए? फिर कुछ सोचकर अपने एक दोस्त का मोबाइल नंबर सीवी पर लिख दिया। 15 दिन, पैसे कहां से आएंगे अगर जवाब ना हुआ तो? रोहन ने सोचा। दफ्तरों की खाक छानते छानते 3-4 दिन बीत गए थे। आने जाने में, इंटरनेट कैफे और खाने पीने में पैसे खर्च हो रहे थे, लेकिन बात नहीं बन रही थी। रोहन के ठहरने वाली जगह के साथ ही लगा एक और मकान था, जहां कारीगर और मजदूर कुछ पैसे देकर या कभी मुफ्त में कुछ समय ठहर जाते थे। दुखिया मिस्त्री लकड़ी के छोटे मोटे फर्नीचर बनाने के लिए काम ढूंढता रहता था। वे भी यहां आता जाता था। किस्मत ही अगर साथ ना दे तो नाम को क्या दोष दीजिएगा। दुखिया केवल नाम से ही दुखी नहीं था, उसका जीवन भी दुखों से भरा शतरंज था। किसी भी घर में अपना कदम बढ़ाइए, जमाना पीट ही देता था। गांव में काम नहीं और शहर में बस इतना ही कि खा पीकर कुछ पैसे घर भेज सकें। रोहन का ये रोज का आना जाना दुखिया को भी दिख रहा था। दोनों की चाय की दुकान भी एक ही थी। अक्सर रोहन के माथे की लकीरें उसे भी दिखती थीं, और इन टेंशन वाली लकीरों को समझने के लिए नजूमी होना आवश्यक नहीं था। इन लकीरों का ज्ञान तो हर उस व्यक्ति को होता है जिस पर बुरा समय गुजर चुका हो। एक दिन चाय की दुकान पर दुखिया से रहा नहीं गया। आखिर रोहन से पूछ ही लिया, भाई बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? कहिए, रोहन कुछ बैठी आवाज में बोला। आज दिल्ली में 5वां दिन था और अब खाने पीने की तकलीफ से अधिक जीवन में फेल होने का एहसास ज्यादा परेशान किए हुए था। मैं लकड़ी मिस्त्री हूँ, तुम क्या करते हो? देखकर तो लगता है आजकल खाली हो। दुखिया बोला, मैं नौकरी की तलाश में हूँ। कुछ दिन पहले ही दिल्ली आया हूँ और यहाँ एक जान पहचान वाले हैं ना, उनके मकान में ठहरा हूँ। सुना था जाते ही काम मिल जाता है, लेकिन यहाँ तो बात सुनने का भी लोगों के पास समय नहीं है। रोहन बोला। दुखिया खामोश हो गया। कुछ ब्लैक होल थ्योरी पर विचार करने वाले विद्वानों का सा चेहरा बनाया, फिर अचानक बोल पड़ा, क्या काम जानते हो? रोहन को समझ में नहीं आया कि किस तरह से बताए। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तो कुछ अनजाने शब्द मालूम होते, सरल तरीके से क्या बताया जाए। मैं अखबार छपाई करने वाले दफ्तर में काम कर सकता हूँ। काम का पूछा तो जवाब ये उचित लगा। अच्छा, दुखिया बोला। ठीक है, ढूंढो, मिल जाएगा। ये कहकर वो चल पड़ा। आज का दिन भी ठोकरें खाते खाते गुजरा। पैसे खत्म ना हो जाएं, इसलिए आज बिस्किट और चाय ही लंच के समय लिया। संस्थान से कई दोस्त दिल्ली आए थे, लेकिन अब किसी से कोई संपर्क नहीं। सब अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे थे। योद्धा नए सपनों के साथ पत्रकार दरबार में सैनिक बनने तो निकले, लेकिन मीडिया के कारखानों तक पहुंचने का रास्ता
आम तौर पर आम स्टूडेंट्स के लिए सीधा नहीं होता। कुछ कुछ फिल्म इंडस्ट्री जैसा भी फील हो सकता है। आप में टैलेंट हो ज़रूरी नहीं, आप लोगों को पसंद आए या नहीं, और कितने पैसे आपको देने होंगे आदि काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। यानी मैथ्स की भाषा में आप डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और आपके करियर के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके जीवन का ग्राफ ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। वापस ठिकाने पर पहुंचते शाम हो गई। भूख से चेहरा सूख गया था। किसी खजाने की तलाश थी जो दिल्ली जैसे अर्बन रेगिस्तान में घूमते रहना होगा। अपनी पढ़ाई को दोष दें, जमाने को, या फिर किस्मत को। चाय की दुकान पर कुछ समय आराम किया जाए, फिर आगे का सोचा जाए। रोहन ने सोचा। क्या हुआ, कुछ बना? दुखिया ने पान चबाते हुए कुछ लाल पीले दांत दिखाए। ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया दुखिया के दांतों के बीच में ही बसी थी। रोज बचकर रहना है। जिस दिन दांतों के बीच आ गए वहां काम खत्म। खाना पीना हुआ? दुखिया ने फिर पूछा। नहीं, आज समय नहीं मिला, रोहन बोला। मेरे साथ चलो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। थोड़ी दूर है लेकिन दाम ठीक लेता है और खाना बिना मिलावट वाला मिलेगा। मेरे पास एक साइकिल है और तुम्हारे लिए अपने दोस्त से एक और साइकिल मांग लेता हूँ। वापस तो यहीं आना है, इसलिए उसे एतराज़ नहीं होगा। एक दूसरे की मदद करके ही तो हम दिल्ली में बचे हुए हैं, और ना किसे परवाह है। दुखिया बोला। अजनबी दुखिया अब अजनबी नहीं लग रहा था, लेकिन भरोसा कैसे किया जाए? दिल्ली है। ठगों और मिलावटी कारोबार करने वालों ने बदनाम कर रखा है शहर को। ठीक है, चलता हूं। इस बार जवाब दिमाग और दिल के बजाय रोहन के भूखे पेट ने दिया। फिल्मों में कहते हैं दिल की सुनो, स्कूल्स और घर में सिखाते हैं दिमाग से काम लो। जब अपने पेट पर पड़ती है तो सारा ज्ञान किताबी और फिल्मी ही दिखता है। जिंदगी तब रहेगी जब पेट भरेगा। भूखे रहो या दुखिया पर विश्वास कर लो। रोहन के सामने दो ऑप्शंस थे, लेकिन ऑप्शन तो वही चुना गया जिससे पेट भरे। अब तीन अनजाने एक दूसरे को जानने की कोशिश में थे। दिल्ली ने पहले भी लाखों अनजानों को परखा था। रोहन बस एक नया था। उसे भी यहां कुछ चाहिए तो परीक्षा तो देनी होगी। दुखिया केवल मदद करने की नियत से रोहन को ले जा रहा था, और रोहन अब भी नासमझ बच्चे की तरह महसूस कर रहा था, जो फेरी करते गुब्बारे और खिलौने बेचने वाले के पीछे पीछे मोहल्ले में दौड़ते हैं, पास पैसे हों या नहीं। साइकिल पर सवार ये दिल्ली में जीवन का पहला और संभवतः आखिरी सफर था। बड़ी सड़कों को लांघते, छोटी गलियों से गुजरते आखिर एक ढाबे पर पहुंचे। गरम रोटियां और थोड़े घी के साथ चटपटी दाल। इतने दिनों में पहली बार खाना खाकर आराम मिला। यह जगह खुली थी, रास्ते से कुछ दूर। ऊपर आकाश साफ था। अनगिनत तारे, ऐसा लगता था जैसे मुंह चुड़ा रहे हों, मानो हंस रहे हों, कह रहे हों तुम कभी यहां नहीं पहुंचोगे। मन थोड़ा सा सेंटी हो गया। साइकिल पर सवार रोहन और मिस्त्री वापस अपने मकाम पर पहुंचे, और रोहन थकान के बाद आने वाली गहरी नींद में सो गया। अगले दिन फिर सड़कों पर लूडो वाली चाल से घूमना हुआ। चाय की दुकान पर वापसी हुई, लेकिन अब रोहन में कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था। उसे लगा वही ठीक था, बस लक नहीं लग रहा था। क्या हुआ, कुछ तो मिला होगा। इतना खराब बिजनेस है अखबार का। तुम तो ठीक ठीक लगते हो, कोई नौकरी नहीं देता। दुखिया बोला। नहीं भाई, अभी दिल्ली दूर है। आज रोहन हंस रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन रोने से भी क्या हासिल था। बहुत हुआ बाबू, ऐसे कैसे चलेगा? तुम काम जानते हो लेकिन काम नहीं है। जहाँ काम नहीं मतलब वो बेकार धंधा है। देखो, मेरे पास भी काम होता है, बड़ा नहीं सही, लेकिन पेट तो भर लेते हैं। तुम नए हो, ये अखबार छपाई कभी भी कर सकते हो। सोमवार से सामने वाले मकान के बाबू के यहाँ फर्नीचर बनाने का काम है। हफ्ता 10 दिन तो निकल जाएंगे। तुम अगर हाथ बटाई करो तो मेरे साथ काम पर लग जाओ। दिन के 200 रुपये मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ।
अगर मेहनत की तो लकड़ी मिस्त्री का काम भी सीख जाओगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बोलो क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में? कारपेंटर। क्या कारपेंटर बनना चाहोगे? दुखिया ने मानो खड़े खड़े रोहन की दिल्ली में पहली नौकरी का ऑफर लेटर थमा दिया। रोहन आगे चलकर क्या बना, पत्रकार या फिर कारपेंटर? ये कहानी मैं अभी के लिए ओपन छोड़ रहा हूं ताकि आप इससे कुछ सीख लें, अपने आप को रोहन के जूतों में डालकर देखें। दुखिया का ऑफर आपके लिए भी हो सकता था। आप क्या बनते, जर्नलिस्ट या फिर कारपेंटर? समाप्त। You are watching Safi at 9 p.m.